ओके, तो वेलकम फ्रेंड्स। ये है आज हमारा बैक टेस्टिंग का डे 3। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाटा स्टील का चार्ट खोल रखा है। तो इन सब छोटे स्टॉक्स पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम सीधे बैक टेस्टिंग करेंगे आज, फिर से गोल्ड की। ओके। और जो मैंने अभी तक पहली दो वीडियो डाल रखी है, उन्हें भी जाके आप चेकआउट कर लेना। तो ये देख रहे हो आप, गोल्ड पैटर्न FUT। ओके। और MCX का चार्ट है ये, और ये NSE का चार्ट है। राइट। ओके, तो चलो गाइस, ठीक है, मैं गोल्ड पेटल खोलता हूँ यहाँ पे। आज हम गोल्ड पेटल का वो करते हैं एनालिसिस। मूव्स छोटी आती हैं इसमें, क्योंकि ये एक तरीके से शायद स्टॉक है, ये है ना, राइट। तो इसमें मुझे इतना अच्छा नहीं आता, आप देख सकते हो। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे। आप थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको अब जो है बाहर प्ले में डालता हूँ। ठीक है, तो आज इस पे करते हैं एनालिसिस, कोई बात नहीं। हमें ये भी तो पता चले कि अगर मूव्स छोटे आते हैं एक दिन में तो कैसे करेंगे, है ना। ठीक है। अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे देखो चार्ट खोला है, ठीक है। और मुझे भी नहीं पता है कि अभी तक कितना बैक टेस्ट हुआ होगा, कितना नहीं हुआ होगा इसके अंदर। मतलब अभी तक कितनी कैंडल्स बनी होंगी, कितनी नहीं होंगी, कितना प्रीवियस स्टॉक उठाने के लिए उठा है। अभी बस हमारे सामने ये ये पास कल का है, ये है ना, राइट। कल का है हमारे पास 10 नवंबर। तो मूव अब गई है। ओके, एंड ये तो यहाँ मुझे आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे अगर हम अपनी मूव प्रिडिक्ट करना चाहें कि मार्केट आज खुलेगी तो क्या हो सकता है, तो उसके लिए भी मैं चेक करके देख लेते हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था। इस जोन पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, राइट। और यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल दिखाया है बहुत। इन सबको मर्ज करा जाए तो फिर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है ये। ठीक है, वैसे हैमर विद मारू बोजू कह सकते हैं इसे हम, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है ना, तो हम ये वाली मूव उठा लेते हैं, ये वाली। राइट, मैं इतनी पूरी मूव उठाऊंगा और मैं इसे यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा। और इस मूव के हिसाब से अपना जो नया सपोर्ट या वो बनता है, वो यहाँ पे बनता है रेजिस्टेंस, राइट गाइस। ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया है। और यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स कर सकती है, शायद मेरे हिसाब से इतना रिवर्स करे इतना, और सप्लाई जो है डबल होने की चांसेस है। ठीक है, तो मैं सप्लाई यहाँ पे क्लोन कर देता हूँ, क्योंकि डिमांड यहाँ पे अगर इसी डिमांड से अगर 50% लेवल से रिवर्स करती है तो सप्लाई फिर हम यहीं से नाप लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो पूरी पूरी डिमांड आनी चाहिए, राइट। और फिर मार्केट जो है नीचे यहाँ तक गिरनी चाहिए। ओके, तो अब वेट करते हैं मार्केट के खुलने का, पोजीशन से ही पता चलेगी ज़्यादा ठीक है तो वैसे। और ये मैं 50% को भी मार्क कर देता हूँ। परसेंट कहाँ से था, यहाँ से लेंगे, राइट। तो वैसे 50% को भी क्रॉस कर जाए तो कहीं तो ऊपर ही रहेगी, आप देख सकते हो। ये जो 0.5 लेवल है, मैंने अगर यहाँ से इसको लिया है तो 50% को तो क्रॉस कर दिया इस बेसिस पे, है ना। और अगर मैं फिबोनाची को यहाँ से लगाता हूँ, वैसे तो स्ट्रेट नहीं है यहाँ से ट्रेंड, फिबोनाची स्ट्रेट उस पर ही लगती है बस। तो ये देख सकते हैं 50% का, राइट। यहाँ पे अगर देखें तो हम ये 50% का, इसको सीधे सीधे ब्रेक कर दिया। दोनों तरीके से 50% ब्रेक हो चुकी है। तो मूव यहाँ तक जानी चाहिए, या मार्केट यहाँ से ओपन हो तो सीधी सप्लाई गिरेगी आज। आज हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है इस मार्केट के अंदर। और लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और फिर मेरे हिसाब से तो आज सप्लाई ही मिलनी चाहिए हमें देखने को मार्केट के अंदर, राइट। थोड़ा सा वेट करते हैं। एक लाइन खींचे हमने। ओके, अब सही है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस आज, ठीक है। और मैं इस चार्ट को भी बंद करता हूँ, हम इसको वॉच लेटर में डाल सकते हैं। चलो मैं इसको बाद में डाल दूंगा, ठीक है। हम फिर भी मैं इसको ध्यान में रखूंगा
आप भी चेकआउट करते रहना, ठीक है। ये मैं भी मतलब एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि आज मार्केट खुलने की चाहिए हो सकता है, और देखते हैं क्या होगा। और हाँ, हम बैक टेस्टिंग करने वाले थे, तो मार्केट को प्रिडिक्ट करने नहीं बैठे हैं ना। मैं गोल्ड बोलता हूँ, देखो जरा, ये शायद खुल नहीं रही है, प्लीज भी देखता हूँ। गोल्ड पैटर्न जो है वो छोटी होती है ना, 6 आवर्स की मार्केट से भी ज़्यादा वो कम हो पाता है गोल्ड में। अच्छी वाली देखता हूँ जो जिसके लिए वो चला आता है। एमसीएक्स वाली शायद छोटी होती है, एमएससी वाली खोलते हैं, ठीक है। ये छोटी जगह, मैं रिफ्रेश करता हूँ जरा पेज को, तो हम लोग यहाँ कोई डेटा नहीं बता रहा है, डेटा क्या हो, ये दूसरी है, ये इसकी करेंगे। इस पे भी कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, तो मुझे गाइस, तो एक काम करते हैं फिर, हम जो हमने अभी जिस मार्केट में अभी देखा था हमने, उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वो बेटर रहेगा। फिर अब यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है तो कोई क्या कर सकते हैं, देशों में बता रहा है इसके लिए। गाइस खोलता हूँ वो कि गोल्ड टाइटल जिस पे अभी मैं कह रहा था कि ये होगा, मतलब हम उस पे एनालिसिस करते हैं, ओके। तो मैं रिप्ले में चलता हूँ जल्दी, बिना किसी देरी के हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं, ओके। सो ट्रेडिंग व्यू पे बाहर निकलने के लिए आपको वो खरीदना होता है, तो मैं पहले इसको जरा स्क्वीज कर देता हूँ, मतलब जूम इन कर देता हूँ ताकि हमें पता न चले कि कौन सी कैंडल का क्या देखना, राइट। और चलो गाइस, तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्क्वीज। चलते हैं जरा पीछे अब, तो ज़्यादा पीछे नहीं चलते हैं हम। 1 अक्टूबर की करते हैं, ओके। 1 अक्टूबर की करते हैं अभी तो। मैं तो ये चार्ट पहली बार खोल रहा हूँ वैसे गोल्ड का, तो वैसे तो अभी ओके गाइस, तो ये 1 अक्टूबर है मेरे पास। देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। ओके, 9:15 एंड 9, ओके ये, तो यहाँ से करते हैं गाइस, ओके। ये रहा, अब शुरू करते हैं जरा। और शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या हुआ है अभी तक। अब ऐसे मान के चलते हैं कि हम मार्केट के अंदर बैठे हैं और हमें जो है मूव निकालनी है, ओके राइट। तो देखते हैं जरा। और यहाँ पे आज मैं आपको एक, यहाँ पे बाय और सेल्फ ऑप्शन आ रहा है ना, तो हमें जो है ये भी ट्राई करने का मौका देती है ये वीकली के अंदर, कि आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लॉट और क्वांटिटी भी खरीद सकते हो, राइट। तो ऐसे मानो अगर हम एक लॉट खरीद रहे हैं तो वो मतलब कितने का चल रहा है एक लॉट गोल्ड के हिसाब से। देखो ये सब कैलकुलेशन का तो नहीं पता मुझे गोल्ड के अंदर कितने का चल रहा है, पर निफ्टी के अंदर शायद 1 लाख 50 का होता है। ओके, तो उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे अपने बैठते हैं। तो ऐसे मान के चलो अगर हम 100 लॉट्स का लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या रहता है, ओके, तो देखते हैं जरा। यहाँ पे मैंने 100 लॉट्स का ले रखा है, एंड
यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि 30 सितंबर, एंड ये 30 सितंबर का जो मार्केट खुला है नीचे का एनालिसिस के हिसाब से, यही डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा होगा आपको। लाइन चार्ट में चलते हैं गाइस। अगर कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो हम लाइन चार्ट में देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे लाइन चार्ट में छोटा सा डब्ल्यू यहाँ दिख सकता है आपको। इस डब्ल्यू का सीधे डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ, फिर इसकी रीटेस्टिंग हुई, एंड देन मार्केट जस्ट मेड अ अप मूव। ओके, डबल डब्ल्यू है ये, राइट, ये देख सकते हैं आप, डब्ल्यू के बाद एक स्मॉल डब्ल्यू एंड फिर एक एन। तो यहाँ से डेकन लाइन कॉन्सेप्ट आ सकता है हमारे पास, क्योंकि आप कैंडल किंग की वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं, राइट। ये डेकन लाइन वाला कॉन्सेप्ट, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है इससे। तो इसको जाने देते हैं, हम सिंपल सिंपल अपनी तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो वो सब मैंने बस इसकी एक वीडियो देखी थी, तो इसके अंदर पढ़ा था मैंने ये डेकन लाइन कॉन्सेप्ट पेज पर इसके एनालिसिस के। तो गाइस उसकी वीडियो आप जाके देख लेना, वहाँ से आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट हो सकती है। मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ उसके चैनल पे यहाँ पे, बट स्टिल, क्योंकि कंटेंट उसका मुझे अच्छा लगा तो लगा। फिर तो एनालिसिस शुरू करें। चलो, तो पहली कैंडल देखते हैं। तो हमारे हिसाब से क्या है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है एक। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींच सकता हूँ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन डालता हूँ, ये देखो। ओके, ताकि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बहुत खूबसूरत सी एंड समथिंग लाइक दिस। ओके, ट्रेंड लाइन पे अभी टच नहीं हुई है, मार्केट की ओपनिंग देखते क्या है। ओके, ओके, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे टच हो गई है, साथ ही साथ हमें एक हैमर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब हमें जोन मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जोन या इस चीज का मेरे हिसाब से तो अब ब्रेक होने वाला है। ओके, या ऊपर की तरफ ब्रेक होगा या तो नीचे की तरफ। देखते हैं, जरा वेट करते हैं। ओके, तो मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी, हमें जो नई कैंडल मिली है 1 अक्टूबर की, वो है ये। ठीक है गाइस, तो यहाँ से देख सकते हो आप, ये हमारा टॉप था, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली है, मैं यही मूव बनाऊंगा। पहली मूव बनाने वाले गाइस हम, तो मैं इस कैंडल पे मूव ले रहा हूँ, और मूव रहेगा मेरा इतना बड़ा। ओके, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, और स्टॉप लॉस मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, मिनिमम टू मिनिमम अराउंड इस कैंडल का बिग, बस। ओके, तो चलते हैं ज़रा, अब देखते हैं। तो 3 2 1 शुरू करते हैं गाइस। ओके, बहुत अच्छी कैंडल, राइट। ओके, ठीक है, अभी साइडवेज ही है बहुत। ओके देखा, आई मचा दी थोड़ी देर में आते ही। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमने पहली ट्रेड ली इसी कैंडल पे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक कैंडल हमने जो है बैक टेस्टिंग आराम से कर ली, राइट। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कैंडल मैंने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि मार्केट अपने टॉप पे था। ओके, ये टॉप लेवल था इसका। यहाँ पे आके इसने क्या करा, ओपनिंग भी यहीं से करी, बट एक बहुत बढ़िया रिजेक्शन के साथ। तो वेट क्यों करना, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉप मेजर लेवल था ये एक्चुअली में ब्रेक हो गया था इस कैंडल से। तो आप सोच सकते हो इस इन्वर्टेड हैमर या जो भी कुछ, ये हैंगिंग मैन कह सकते हो आप इसे, कितना पावरफुल है ये, राइट। अब इसकी पावर और इस विक की पावर वाली कैंडल को देखो, कितना डिफरेंस है, क्योंकि अब हम अप ट्रेंड में है, ऊपर से अब ये ब्लॉक क्रॉस हो चुका है, और ये विक जो बता रही है प्रेशर बता रही है, ठीक है ना। तो कितना प्रेशर लगाया है बुल वालों ने कि वो दोबारा से यहाँ स्टॉप पे या फिर एक अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके, राइट। तो अभी कैसे डिसाइड होगा कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, और देखते हैं ज़रा वहाँ तक बात पहुँचती है। ठीक है, तो अभी तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यह रीटेस्टिंग जो है, ये जो रीटेस्टिंग हो रही है इस ब्लॉक की, ये फेल भी हो सकती है। मार्केट अगर इस वाले ट्रेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को दोबारा करती है, मतलब जहाँ से जो ये ब्लॉक है, ये जो हमारा है, ठीक है, देखते हैं जरा। अब देखो, अब यहाँ पे वेट करने वाला मैटर है, क्योंकि इस वीक की प्रेशर के हिसाब से, है ना, जहाँ यहाँ, अब यहाँ वॉल्यूम लगा के देखना पड़ेगा अगर हमें, तो वॉल्यूम बताएगा यहाँ असली चीज़। मैंने एक्चुअली में वॉल्यूम ऐसे हटा दिया, इंडिकेटर्स में जाकर आपको वॉल्यूम से जानते हैं, वॉल्यूम टाइप करता हूँ, तो वॉल्यूम यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि वॉल्यूम एक्चुअली में क्या शो कर रहा है। तो गाइस वॉल्यूम तो है देखो कैंडल में, है ना, ये देख सकते हो आप नीचे कितना तगड़ा वॉल्यूम आया हुआ है।
ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो रेड कैंडल दिखा रही है, रेड कैंडल पे जो प्रेशर आया है वो बायर्स का आया है, बट ये कैंडल रेड है बस, अंतर इतना है। तो मार्केट यहाँ से आप जा सकती है राइट। तो इस वजह से अगली कैंडल कौन सी आई है, ग्रीन आई है। हम चलते हैं, बस ये ब्लॉक अगर क्रॉस कर देती है तो रीटेस्टिंग क्या हो गई, फेल हो गई। हम फिर से एक अप मूव की तरफ चलेंगे। ओके। ओके, नहीं करा है फेल, देख रहे हो आप, ये फेल नहीं करा है यहाँ से, बल्कि एक कैंडल बॉल ब्लॉक के अंदर है फिर से। और ये दोनों मिलके ये बना रही है क्या, ये एक्चुअली में ये बना रही है एक हैमर टाइप कैंडल। ओके, डबल डबल हैमर है। अगर ये हैमर बना रही है तो यहाँ कहीं पीछे हैमर जरूर आया होगा। वेट करते हैं जरा थोड़ा सा। देखो गाइस, ये रहा हैमर, ठीक है, बट नीचे से प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है जितना कि, ये देखो एक हैमर ये रहा, फिर दूसरा हैमर इसे कह सकते हैं आप, इन दोनों कैंडल को मिक्स करके, राइट, है ना। और तीसरा हैमर ये, तो हैमर का काम होता है कि जो रेजिस्टेंस लेवल पे या सपोर्ट लेवल पर आकर मार्केट को जो है अप्रूव देते रहना। तो यहाँ विक कितनी बड़ी है, यहाँ विक छोटी हुई, फिर से इन सबको मिला के ये हैमर ही मिलेगा आपको ऑलमोस्ट। फिर ये विक देखो, ठीक है। चलते हैं जरा थोड़ा सा। ओके, ब्रेक हो गया, टेस्टिंग फेल हो गई। अब की तरफ यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ले, ठीक है, ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं, बस इतना। और क्योंकि स्टॉप लॉस का बहुत छोटा रखने वाला हूँ, अराउंड दिस कैंडल बस। इस कैंडल तक स्टॉप लॉस रखूंगा। मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ कि मूव हमें कितना मिलेगा, बट उसके लिए हमारे पास एक तरीका और है मूव को कंफर्म करने का, राइट। तो सबसे बेटर जो आपको लगता है देखने में कि डिमांड हाई है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे कंसिडर करें। बट इससे सबसे प्रीवियस वाली जो है वो ये है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं है, राइट। तो मैं इसको ही कंसिडर करती हूँ। ये देखो, ये सिर्फ ब्लॉक तक जा रही है। ओके, तो यहाँ से क्या चांसेस है कि ये डबल हो जाए। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड लेते हैं पूरी पूरी। ओके, चलते हैं जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो फिर हमारे हिसाब से जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ओके, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी 50% से रिवर्स कर दे, बट स्टिल गाइस, स्टॉप लॉस को अब हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं यहाँ, ताकि अपना स्टॉप लॉस भी एकदम हिट ना हो जाए। चलते हैं मूव। ओके, कैंडल्स आ रही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। ओके, फिर से एक रिजेक्शन आई देखो, बट हमारे यहाँ फेल कर जाएगा। ओके, वेट करते हैं, कंटिन्यू कर रही है कैंडल, एक कर्व बन रहा है गाइस। ओके, तो वेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 50% पे क्या हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है। सबसे पहले फिबोनाची उठाता हूँ मैं, यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से लेके ये लगाया मैंने फिबोनाची। ओके, राइट गाइस। तो ये देख सकते हो आप, 50% लेवल ये था, इसे सीधे डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब मार्केट अपने फेवर में ही है अभी। तो थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा मुझे इसे, बट यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन काफ़ी अच्छी आ रही है। चलते हैं ज़रा। ओके, फिर हमारा नया डे शुरू हो गया है यहाँ से। ओके, तो अब एक्चुअली में हुआ क्या है कि 50% से रिजेक्शन आनी शुरू हो गई है, और ये जो ब्लॉक है इसको आगे कंसिडर करते हैं। और वैसे तो इस विक के हिसाब से तो ये ब्रेक हो चुका है, बट स्टिल प्रेशर नीचे से आ रहा है। अगर एक और रेड कैंडल बनती है तो फिर हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे, जितना भी प्रॉफिट मिलता है कोई बात नहीं। वैसे तो 50% तक ही लेना बेटर होता है, ऐसी जो ऐसी मतलब उसमें जब हम पूरी पूरी डिमांड नापते हैं ना, तो 50% हमें कंसिडर कर लेना चाहिए, इसको हम बुराई। चलते हैं जरा। ओके। ओके, ठीक है, अभी अभी भी पैटर्न अपने फेवर में ही है यहाँ से। चलिए, रुको जरा। अच्छा, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ ब्लॉक का देखो, यहाँ हुआ ब्लॉक का क्रॉस आउट, ठीक है, फेल हो गई वीक। अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर एक और रेड कैंडल बनती है तो फिर जो है आप समझ सकते हो कि यहाँ से ये जो है ये फेलियर हो गया इस ब्लॉक का। वैसे तो यही कैंडल बता रही फेल हो गई है। तो एक काम करता हूँ मैं, हम यहाँ पे इसका 50% लेते हैं, ठीक है। अब मैं ज़्यादा बड़ी मूव नहीं लूंगा। ये गाइस, यहाँ अपना हिट हो गया था टारगेट वैसे इसी कैंडल पर, अगर हम 50% के हिसाब से चलते तो
लाइक दिस ईयर। ओके, उसके बाद तो ये ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही है। तो मैं एक चैनल बनाता हूँ अगर यहाँ पे, तो जरा 1 मिनट। यहाँ पे चैनल बनाते हैं, पैरेलल चैनल। एंड इस पैरेलल चैनल के हिसाब से लाइक दिस पैरेलल चैनल के हिसाब से पहली मूव फेक होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं जरा देखते हैं। ओके ओके ओके, ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है चैनल। ओके, अब गाइस देखो यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो ऊपर से प्रेशर देख ही रहे हो आप। पहली मूव फेक होती है। ठीक है, तो मैं कितनी मूव कंसिडर कर लूँ कि वो फेक हो। वैसे तो मेरे हिसाब से जितनी ये डिमांड थी, हम इतनी कंसिडर करते हैं। बट चैनल के अंदर की जितनी भी सप्लाई है, ये इन सबको मिक्स करने के बाद ही यहाँ से हम नापे तो बेहतर होता है। तो वैसे तो ये रिवर्सल ही है एक तरीके से, बट ऊपर से स्टिल प्रेशर जो है आप देख सकते हो। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से डी नया शुरू हो गया है। तो वैसे तो फिर ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी गाइस। यहाँ से अपना 3 अक्टूबर शुरू हो गया है, मैंने आपको काफ़ी देर इसकी दिखा दी है। ठीक है, हमने देखो 2 प्रॉफिट निकालने हैं बिना किसी स्टॉप लॉस को हिट करे। राइट, तो ऐसे होती है गाइस। अब देखो चैनल बदल गया है, यहाँ से एक हमें स्ट्रक्चर भी देखने को मिला है ना। देखो यहाँ से एक स्ट्रक्चर को भी देखने को मिला है हमें। यहाँ भी एक स्ट्रक्चर है, ये देखो। राइट, एक आई एफ सी कैंडल के बाद स्ट्रक्चर है। इतना अच्छा स्ट्रक्चर है ये। और ये भी वैसे अगर मैं कंसिडर करता है इसको, तो ये भी पहले चैनल में ही थे हम। स्टिल इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग फेल हो गए क्योंकि यहाँ से बिक ने इतना जोर मार रखा था प्रेशर में। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ है ये तो जानने वाली। ये एक चैनल मान सकते थे इसको हम, यहाँ से लेके ऐसे वाइट चैनल ओपन है। ठीक है, फिर ब्रेकआउट हो गया इसका। बट नीचे से प्रेशर इतना हाई दिखा रखा है कि क्या ही कर सकते हैं। तो फिर पहली मूव फेक, उसके बाद रिवर्सल, कंसोलिडेशन दिखाइए फिर भी साइडवेज। ये ट्रैप हो सकता है, इसे रेड ट्रैप कह सकते हैं आप। एक स्ट्रक्चर के बाद अगर कोई एक स्ट्रक्चर के बाद सडनली एक स्ट्रक्चर बनना तो पॉसिबल नहीं होता है इतना। ठीक है, तो वो रेड ट्रैप की कंडीशन बनाता है गाइस। ठीक है, तो इसे चैनल ना मान के अगर आप इसे रेड ट्रैप माने तो वो बेहतर होगा। ये देखो, समथिंग लाइक दिस, है ना। ऐसे ठीक है, तो हमें यहाँ मूव बनानी चाहिए थी। इस कैंडल पे हम मूव बना सकते थे पूरी वीक कंसीडर करके। एंड मार्केट इज डाउन। और अब भी मेरे हिसाब से डाउन ही जाएगी क्योंकि ये जो इतनी लिक्विडिटी पड़ी है ना, ये इसको खाने की तो पड़ेगी जरूरत इसे। पेट भरेगा नहीं वरना इसका। देखते हैं जरा, अगर मार्केट यहाँ जाती है तो। क्योंकि मुझे तो मूव बहुत अच्छी लग रही है, इसको पूरा पूरा लेते हैं। और मैं पूरी बॉडी ही कंसीडर करूंगा कैंडल की, क्योंकि अभी रुकेगी नहीं, सीधे सीधे जाएगी। ओके, सप्लाई डबल होने के चांस जिसे मैं कह रहा था वही। चलते हैं जरा। ओके ओके, ठीक है, वेट करता हूँ मैं थोड़ा सा। ओके, रीटेस्टिंग नहीं हुई है गाइस इसकी, अभी तो फेल हो गई है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से फेल हो गई तो मार्केट फिर से कब मूव में। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, होने के चांसेस हैं यहाँ पे। राइट, तो ऐसे होते हैं। तो ये बैक टेस्टिंग थी, राइट। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये पसंद आई हो। इसका स्क्रीनशॉट मैं फिर से टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा आपको। ओके, तो बैक टेस्टिंग डे 3 की भी हमारी पूरी होती है। और ये गोल्ड पेटल की है गाइस। यहाँ पे मूव्स देख रहे हो आप कितनी छोटी होती है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। और दूसरा गोल्ड के एमएक्सी चार्ट जो है अपना, गोल्ड स्पॉट जो है उससे उसमें मूव ज़्यादा बेहतर होती है। तो गाइस आई होप आपको पसंद आई हुई है। और तो मेरे हिसाब से गाइस यहीं ओवर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ख़त्म करते हैं बात को। और जो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे। और फिर आज की जो मार्केट बनेगी इसके अंदर गोल्ड पैटर्न नवंबर FUT के अंदर, तो आप उसको देख लेना। चेक कर लेंगे हम बाद में जब वो बन जाएगी तो। जैसे जैसे मैंने सोचा होना तो वैसे ही चाहिए वैसे। और ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी